साल 2022 खत्म होने वाला है। इस साल कुछ देशों की इकॉनमी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ देशों की इकॉनमी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है और कुछ देशों की इकॉनमी का हाल पाकिस्तान जैसा है। पर नेक्स्ट ईयर 2023 वर्ल्ड इकॉनमी के लिए कैसा होने वाला है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं कुछ मेजर इकोनॉमीज के बारे में बात करूंगा, जैसे कि 2023 में अमेरिका, इंडिया, चाइना, यूरोप, यूके की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी ये बताऊंगा, और साथ में भारत के पड़ोसी देशों के हाल के बारे में भी बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में दुनिया भर की मेजर इकोनॉमीज के क्या हालात होंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ, और हाँ, आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप सबको कुछ इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ। एप्पल स्टॉक फॉर फ्री। हाँ, आपने एकदम सही सुना, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। साल 2022 वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा साल साबित नहीं हुआ है। जहां इस साल वर्ल्ड इकोनॉमी को कोविड पैंडेमिक से उभर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा इस साल वर्ल्ड इकोनॉमी के हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, और इसका एक ही कारण है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन वॉर ने 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमी की बैंड बजा दी है। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि कई देश तो सिर्फ इन्फ्लेशन के चलते बर्बाद हो गए हैं, और कई देश 2023 में बर्बाद होने वाले हैं। देखो, 2022 में तो सिर्फ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने वर्ल्ड इकोनॉमी की बैंड बजाई थी, पर 2023 में कोविड भैया भी वापस आ गए हैं, और उन्होंने अपने होम टाउन चाइना की बैंड बजा दी है, और वो अब फिर से अपने होम टाउन को छोड़ के वर्ल्ड टूर पे निकलने को तैयार है। अब इन हालातों को देखने के बाद वर्ल्ड बैंक, IMF और तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इन्फ्लेशन, कोविड पैंडेमिक और सेंट्रल बैंक के रेट हाइक्स के चलते दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। IMF ने कहा कि 2022 तो फिर भी ठीक साल था, पर 2023 वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा साल होने वाला है। द वर्स्ट इज येट टू कम। 2030 में पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 3.2% से कम होकर 2.7% पे आ जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इस समय दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चाइना और यूरोपियन यूनियन स्ट्रगल कर रही हैं। तीनों की ग्रोथ रेट बहुत तेजी से गिर रही है। अगर ऐसा ही नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिला तो 2023 में ग्लोबल रिसेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इस बार के रिसेशन के पीछे दुनिया भर के देशों के सेंट्रल बैंक द्वारा बढ़ाए जा रहे इंटरेस्ट रेट भी हैं। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि दुनिया भर के देश अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, जिससे मार्केट में ज्यादा पैसा ना फ्लो हो सके। तो इसी को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जिस तरह दुनिया भर के देशों के सेंट्रल बैंक ने एक साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको 2023 में ग्लोबल रिसेशन के रूप में देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कुछ टाइम के लिए इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा, पर उससे डिमांड भी कम हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसके चलते लोग ज्यादा बोरो नहीं कर पाएंगे और ना ही ज्यादा प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे, तो इससे ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी और फिर ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी। बेसिकली 2023 में दुनिया भर में इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी, पर साथ में देशों की ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी। अब किस देश में क्या हालात होंगे, आइए एक एक करके जानते हैं। IMF ने प्रेडिक्ट किया कि 2023 में आपको यूरोप के कई देश रिसेशन में जाते हुए देखने को मिलेंगे। इन देशों में जर्मनी, इटली जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। 2023 में पूरे यूरोप की ग्रोथ रेट सिर्फ 0.5% होगी। जर्मनी की ग्रोथ रेट 2023 में -0.3% होगी। 2023 में जर्मनी में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा। 2023 में फ्रांस की ग्रोथ रेट 0.7% होगी। इटली की ग्रोथ रेट 2023 में -0.2% होगी। 2023 में आपको इटली में भी पक्का रिसेशन देखने को मिलेगा। 2023 में स्पेन की ग्रोथ रेट 1.2% होगी। 2023 में आपको एनर्जी क्राइसिस के चलते यूरोप के कई देश रिसेशन में जाते हुए देखने को मिलेंगे। यूके की इकोनॉमी की बात करें तो 2023 यूके के लिए बहुत चैलेंजिंग साल होने वाला है, क्योंकि इस समय यूके बहुत सारे चैलेंजेस को एक साथ फेस कर रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, पाउंड क्रैश, लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इसके अलावा यूके की इकोनॉमी एडवांस इकोनॉमी से डाउनग्रेड होकर इमर्जिंग इकोनॉमी बनती जा रही है। IMF ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में यूके में इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी, और इन्फ्लेशन 13% से भी ऊपर जा सकती है। इसके अलावा IMF ने यूके की ग्रोथ रेट को भी अब कम कर दिया है। 2023 में यूके सिर्फ 0.3% से ग्रो करेगा। इसके अलावा फ्यूचर में यूके एनर्जी क्राइसिस से भी जूझेगा। अमेरिका की बात करें तो 2023 में अमेरिका की ग्रोथ रेट 1.6% से कम होकर 1% पे आ जाएगी। 2023 में अमेरिकन इकोनॉमी बॉर्डर लाइन पे खड़ी है। अगर यूएस की ग्रोथ रेट जरा सी भी कम हुई तो यूएस में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा। देखो, यूएस को सिर्फ अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। अगर 2023 में यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही तो यूएस में रिसेशन नहीं आएगी, और हो सकता है कि यूएस की ग्रोथ रेट भी बढ़ जाए। पर अगर यूएस गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई तो यूएस की ग्रोथ रेट भी गिरेगी, और साथ में यूएस में रिसेशन भी देखने को मिलेगा।
इन्फ्लेशन, रिसेशन के रूमर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट और वापस से कोविड की न्यूज, काफी नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा मार्केट में। और इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को ढंग से पोजीशन करना पड़ेगा ताकि हमारे रिटर्न पॉजिटिव रहे। काफी इंडियंस अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इन दी यूएस स्टॉक मार्केट, और साथ ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट में आए डिप का फायदा भी उठा रहे हैं। इनफैक्ट ये टाइम बेस्ट है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी मार्केट करेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से सभी शानदार कंपनीज काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हैं, जो इस टाइम को बेस्ट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाती हैं। आप इंडिया में बैठे हुए यूएस की इनोवेटिव कंपनी जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, गूगल जैसे टेक जायंट जिनके प्रोडक्ट ग्लोबली लोग यूज करते हैं, वो भी डेली बेसिस पर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करो यूएस की ऐसी कंपनीज में जिनकी ग्रोथ में आप बिलीव करते हैं। पर अब आप जानना चाहेंगे कि यूएस स्टॉक ही क्यों? तो देखो, इसके दो मेजर रीजन है। नंबर 1, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम एक शेयर तो खरीदना ही पड़ता है, लेकिन यूएस स्टॉक में आप एक शेयर का छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। नंबर 2, हमें पता है कि रुपी डॉलर के मुकाबले हर साल वीक होता है। 2011 में $1 की वैल्यू 44 रुपीज थी और आज $1 की वैल्यू 82 रुपीज हो गई है। तो जब आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ डॉलर एप्रिसिएशन इन कंपैरिजन टू आईएनआर का भी फायदा मिलता है। आई नो आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व होंगे और स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव है, एक एक स्टॉक हजारों डॉलर का होगा। पर देखो, IND मनी ऐप पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। मैं आपको IND मनी के साथ मिलके एप्पल कंपनी के ₹1000 के फ्री स्टॉक दे रहा हूँ। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है और आपको ₹1000 के एप्पल के फ्री स्टॉक मिल जाएंगे। इसके अलावा आप IND मनी ऐप से SIP मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करो और अपनी मंथली या वीकली SIP IND मनी के साथ स्टार्ट करो। स्टार्टिंग एट ₹500। चाइना की बात करें तो 2022 चाइना के लिए बहुत बुरा साल बीता है। कोविड ने चाइना की बैंड बजा दी है। अभी माना जा रहा है कि चाइना में 18% लोगों को कोविड हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में चाइना की 60% आबादी को कोविड हो सकता है। तो अगर चाइना की 60% आबादी को कोविड हो गया तो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत तेजी से कम होगी। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक और IMF ने चाइना की इस साल की ग्रोथ रेट 3.2% से कम करके 2.8% कर दी है। पिछले 50 सालों में चाइना की ये सबसे लो ग्रोथ रेट है। 2023 की बात करें तो 2023 में भी चाइना के हालात खराब ही रहेंगे। 2023 के जनवरी, फरवरी और मार्च में चाइना में कोविड पेंडेमिक पीक पे रहेगा। तो अगर चाइना ने फिर से देश भर में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया तो उसकी ग्रोथ रेट और ज्यादा कम हो जाएगी और फिर इससे चाइना में भी रिसेशन देखने को मिल सकता है। तो चाइना इस समय दोनों साइड से फंस चुका है। अगर चाइना कोविड पेंडेमिक को रोकने के लिए लॉकडाउन करता है तो उसकी ग्रोथ रेट गिर जाएगी और चाइना रिसेशन को फेस करेगा। वहीं अगर चाइना लॉकडाउन अनाउंस नहीं करता है तो मिलियंस ऑफ चाइनीज अपनी जान गंवा देंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक दिन में चाइना में 37 मिलियन कोविड केसेस आ चुके हैं। तो इन्हीं चीज को देखते हुए IMF ने चाइना की ग्रोथ रेट 2023 में और कम कर दी है। IMF ने प्रेडिक्ट किया कि चाइना 2023 में 4.4% से ग्रो करेगा, पर यह प्रेडिक्शन IMF ने अक्टूबर में की थी। अक्टूबर में चाइना में उतने कोविड के केसेस नहीं थे। पर फ्यूचर में अगर IMF फिर से ग्रोथ रेट को रिकैलकुलेट करेगी तो चाइना की ग्रोथ रेट आपको और कम होती हुई नजर आएगी। आइए आप जानते हैं कि 2023 में इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात होंगे। अकॉर्डिंग टू IMF, जहां दुनिया मंदी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगी, वहीं भारत मंदी से दूर रहेगा। 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा होगी और भारत 2023 में भी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। IMF ने अपनी रिपोर्ट में भारत की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत कोविड पेंडेमिक के इम्पैक्ट से बाहर आ चुका है और भारत इस डार्कनेस के समय में एक ब्राइट स्पॉट है। पर भारत की तारीफ के अलावा IMF ने यह भी कहा कि आने वाले कुछ साल भारत के लिए भी थोड़े मुश्किल भरे साल होने वाले हैं। IMF ने कहा कि 2023 में भारत में भी थोड़ी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, बाकी देशों के मुकाबले कम होगी पर 4% से ज्यादा होगी। IMF ने कहा कि 2023 में भारत में इन्फ्लेशन 5.1% हो सकती है। 2024 से भारत में इन्फ्लेशन फिर से कम हो जाएगी। 2024 में भारत में इन्फ्लेशन 4.4% होगी। इसके अलावा IMF ने कहा कि नेक्स्ट ईयर फिर से क्रूड ऑयल की प्राइस $110 से $120 पर बैरल तक जा सकती है, जिसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और साथ में इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 84 से 85 रुपीज तक भी पहुंच सकता है। तो IMF ने कहा कि भारत को अपने ट्रेड डेफिसिट और रुपए की वैल्यू को गिरने से बचाना होगा। रिसेशन की बात करें तो 2023 में भारत में कोई रिसेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत इस समय ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भारत की डोमेस्टिक सेविंग भी बहुत अच्छी है। भारत का डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छा खासा बढ़ रहा है।
भारत के पास प्रॉपर फॉरेक्स रिजर्व है, भारत के एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस समय भारत के रिलेशन सभी के साथ अच्छे हैं। भारत एक और यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है, बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल भी परचेज कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने इस समय कई अच्छी पॉलिसी भी अपनाई है, जिनका फायदा आने वाले समय में भारत को मिलता रहेगा। तो 2023 भारत के लिए अच्छा साल होने वाला है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान 2023 में बैंकरप्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता पाकिस्तान को। बांग्लादेश में शायद आपको रिसेशन देखने को मिल सकता है। अगर बांग्लादेश ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया तो रिसेशन नहीं आएगा, अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो पक्का रिसेशन आएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, IND मनी ऐप एकदम सेफ ऐप है और इसे 7 मिलियन से ज्यादा इंडियन यूज कर रहे हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से IND मनी ऐप को आप डाउनलोड करिए और एप्पल के 1000 रुपए के शेयर को क्लेम करना मत भूलना। तो अभी जाओ IND मनी ऐप को डाउनलोड करो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।